संपन्न राजा, सम्राट, और एक तरह से चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसको कहते थे जो पूरे आर्यावर्त को, पूरे भारतवर्ष को जीत जाता था, समस्त राजाओं को अपना अधीन कर लेता था, वो चक्रवर्ती राजा कहलाता था। और उसको अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम था, प्यार था। भर्तृहरि को था। आजकल तो मैं नहीं कह सकता कि कितना पत्नी से प्यार होता है, मगर भर्तृहरि को ज्यादा था, क्योंकि उसने 4 बार विवाह किए थे। एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी। और जब एक दिन उसको ये मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी किसी परपुरुष से संबंधित है, तो एकदम से उसको वैराग्य सा उत्पन्न हुआ और ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके, राज्य गद्दी छोड़ करके जंगल में चला गया, वनवास चला गया। क्योंकि एक दिन एक साधु सन्यासी दरबार में आया और भर्तृहरि को कहा कि ये मेरे पास एक अमर फल है, और यह फल उस वृक्ष पर 12 साल में एक बार लगता है। एक फल लगता है, 12 साल में केवल एक फल लगता है। इस फल को जो खा लेता है वह अपने आप में पूर्ण यौवनवान और सुंदर हो जाता है। सन्यासी ने राजा को, क्योंकि राजा देश का सर्वोच्च अधिपति था, सन्यासी ने वह अमर फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने सोचा, भर्तृहरि ने सोचा कि मैं क्या खाऊं इस अमर फल को, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को दे दूं। वह सुंदर बनी रहेगी, यौवनवान बनी रहेगी, जीवन में सुख और आनंद, तृप्ति और श्रेष्ठता देती रहेगी। जब मैं तनावग्रस्त होऊंगा तो उसके पास मधुर वार्तालाप कर सकूंगा, और वह अमर फल पत्नी को दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो महलों में गया और पत्नी को कहा कि एक राजा साधु आया था और उसने ये अमर फल दिया है और कहा है कि 12 साल में उस पेड़ पर केवल एक फल लगता है। ये मुझे उसने खाने के लिए दिया था, मगर मैं सोचता हूं कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा उचित रहेगा, तुम इस फल को खा लो। पत्नी उठी और चरणों को स्पर्श किया। उसने कहा कि मेरे प्रति कितना प्यार रखते हैं, कितना अटैचमेंट है, कितना अच्छा पति है, कितना दुर्लभ फल मुझे खाने को दिया। खुद भी खा सकता था यौवनवान बने रहने के लिए या अन्य कामनाओं के लिए। राजा तो वापस दरबार में आ गया। पत्नी का संबंध एक हाथी को जो चलाते हैं उसको महावत कहते हैं, महावत से उसका संबंध था, प्रेम संबंध था। उन्हें सोचा कि जीवन की सबसे अच्छी चीज तो अपने प्रिय को देनी पड़ती है, देनी चाहिए, मैं क्या इसका भोगूं। महावत से ज्यादा तो प्रेमी मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं। उसने महावत को बुलाया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पिछले साल भर से, 1.5 साल से तुम देख रहे हो कि अमर फल मेरे पास है, और मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल मजबूत और सुंदर, आकर्षक और श्रेष्ठ बने रहो। ये अमर फल मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ, पर किसी को तुम कहना मत, क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य और ध्येय ये होता है कि जो हमारे पास उत्तम से उत्तम चीज होती है वह अपने प्रिय को या प्रेमी को या प्रेमिका को दी जाती है। महावत ने वह अमर फल ले लिया, लेकर के घर गया। उस महावत का संबंध एक वैश्या से था, प्रेम। उन्होंने सोचा मैं अमर फल खा के क्या करूंगा, उससे तो अच्छा वो अप्सरा है, प्रेमिका है जो वैश्या है, यदि उसको ये अमर फल दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कितना ध्यान रखती है। मैं अगर एक दिन नहीं जाता हूं तो रोने लग जाती है, आंसू बहाने लग जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है और कहती है कि आपके बिना तो एक पल काटना मुश्किल है। वास्तव में ऐसा प्यार करने वाली कोई स्त्री संसार में है ही नहीं। और वैश्या के यहाँ गया और उसने, वैश्या ने आते ही रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि औरतों के पास उस रोने का खजाना था टूट। 2 बार आंखें फड़फड़ाई, आंसू आने लगे। वैश्या ने कहा मैं नहीं रह सकती, आप कहाँ राजा की नौकरी कर रहे हैं, छोड़िए उस महावत से को, और मैं या फिर मुझे साथ नहीं चलिए, मैं नहीं रह सकती, संभव नहीं है। उसने कहा कि रहना पड़ेगा, राजा को मालूम पड़ेगा, तेरी मेरी दोनों की गर्दन उड़ा देगा,
इसलिए तू अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मगर तेरे लिए बहुत शानदार चीज लाया हूँ। ये अमरफल देख, ये अमरफल अब कहाँ से आया ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मगर तुम इसको खा लोगी तो बहुत सुंदर बनी रहोगी, जवान बनी रहोगी, छोट सी बनी रहोगी। ये मैं तुम्हें देता हूँ। बेईसा ने उस अमरफल को ले लिया। महावत 15-20 मिनट आधे घंटे बातचीत कर आके चला गया। वेश्या ने सोचा कि इस अमरफल को खाने से क्या हो जाएगा, इससे तो अच्छा ये अमरफल राजा को दे दूं तो राजा 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं देगा मुझे। और शाम के 4-5 बजे होंगे वो अमरफल लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे, भर्तृहरि के दरबार में। दरबार में देखा तो सुंदर सजी रजी अब वेश्या खड़ी। भर्तृहरि क्या बात है, क्यों आई हो? उन्होंने कहा महाराज आज कुछ लेने नहीं आई हूं, आज तो बहुत विशेष देने के लिए आई हूं। उसने कहा क्या बात? उसने अमरफल निकाल के राजा के सामने रखा कि अमरफल है, और जो इस अमरफल को खा लेता है वो यौवनवान बना रहता है। इस देश में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और है ही कौन? हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। आप इस अमरफल को खाइए और हमें तृप्ति मिलेगी। राजा ने अमरफल लिया। उसने सोचा कि ये अमरफल तो रानी को दिया था, ये घूमता घामता वेश्या के पास से कैसे आ गया? उसने कहा मैं तुम्हें बहुमूल्य स्वर्ण देता हूं, तुम थोड़ा उधर एक तरफ खड़ी रहो, मैं आ रहा। वेश्या को पहले वेश्या इतनी गंदी गलीज गाली नहीं थी। वेश्या के पास जाना सम्मान में एक सम्मान पाना होता था। समाज में जो समाज में सम्मानित व्यक्ति होते थे वेश्याओं के यहाँ जाते थे। गणिकाएं कहलाती थी, नगर वधू कहलाती थी। और अलग कमरे में ले जाते थे। राजा ने हाथ में ली छड़ी और उसको पीटना शुरू किया। उन्होंने कहा ये मुझे बात नहीं, अमरफल कितना है, तू लाई कहां से, ये मुझे बता पहले। 4 छड़ियां पड़ी। उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे तो एक प्रेम है एक महावत से, उस महावत ने मुझे दिया है। अच्छा ठीक। उसको महावत को पकड़ के मंगवाया और उसको पीटना शुरू किया। महावत ने कहा मर जाऊंगा मैं, आप मुझे। उसने कहा मरना ही है तुम्हें, ये अमरफल तो लाया कहां से जिसने वैसे तुम्हें दिया? उन्होंने कहा महाराज गर्दन तो मेरी कटनी है, मरना है, आप यही सूली पे टांग देंगे। ये आपकी पत्नी से मेरा प्रेम चल रहा है पिछले 2 साल से, और मेरे बिना वो 1 मिनट जिंदा नहीं रह पाते। उसने मुझे दिया खाने के लिए कि मैं यौवनवान बना रहा हूं। राजा ने सोचा कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषं से भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र, पुरुषों का भाग्य तो देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य तो क्या जानेंगे। उस महावत को एक तरफ खड़ा करके रानी के यहाँ गया। उसने कहा तूने अमरफल खा लिया? हाँ महाराज, आपने आज्ञा दी तो मैंने खा लिया, बड़ा स्वादिष्ट था और अब मैं सुंदर बनी रहूंगी। भर्तृहरि ने अमरफल उसके सामने रखा कि अमरफल तो मेरे पास नहीं है और तुमने कहां से खा लिया? उसको बहुत वेदना, दुख, ऐसा आघात पहुंचा कि यह कैसी पत्नी है। और उसी समय महलों से वह संन्यास जीवन के लिए रवाना हो गए, सन्यासी बन गए। इस एक घटना से, इस आघात से, इस वेदना से। और उसने वह श्लोक कहा कि ब्रह्मा येन कुलाल नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। इच्छाएं अपने आप में अनंत हैं, मनोकामनाएं अनंत हैं, और ब्रह्मा भी अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सके। ब्रह्मा जैसा ब्रह्मर्षि आदि पुरुष, उसने भी जीवन में सुंदरतम पत्नी प्राप्त करने के लिए विष्णु की आराधना की, रुद्र की आराधना की, और यह मांगा कि मेरे ऐसी पत्नी हो जो संसार में उसके समान दूसरी कोई नहीं हो। एक इच्छा ब्रह्मा के मन में थी। और विष्णु ये दशावतार गहनो क्षिप्तो, महाविष्णु ने भी जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से कई चीजें निकली, 14 चीजें निकली। श्री, रंभा, विष, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, मणि, बाज। कल्पवृक्ष निकला, कामधेनु निकली, लक्ष्मी भी निकली, सुंदर श्रृंगार किए हुए समुद्र से। उस अमृत को पाने के लिए देवता भी झपटे, दैत्य भी झपटे। विष्णु ने कहा कि ये सब बेकार चीजें, असली रत्न तो ये खड़ी लड़की है, लक्ष्मी है, जो इतनी सुंदर है, और ये पास में होगी तो अपने आप अमृत प्राप्त हो जाएगा। चतुरता तो इसी में। और उसने लक्ष्मी का वर्ण कर लिया, शादी कर लिया। उनकी भी इच्छा रही कि यह मेरे पास रहे या मैं इससे विवाह कर सकूं लक्ष्मी से।
रुद्रो येन कपाल पाणी गुटके, रुद्र जैसा सन्यासी शमशान में रहने वाला, वह भी 12 साल तक क्षिप्रा नाम की एक अप्सरा से बराबर आसक्त रहे, और जब तक उनको सिद्ध नहीं कर लिया, जब तक वह बस में नहीं हो गई, तब तक पार्वती को भूल गए, घूमते रहे, और आखिर क्षिप्रा को अपने मन के अनुकूल बना सके। तो मतलब कह रहे हैं कि इच्छाएं तो जीवन में आवश्यक हैं ही, देवताओं को भी थी। इच्छा भी न पशु, जिसके मन में इच्छा नहीं होती वह पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती, वह जंगल में खदेड़ दिए जाते हैं, जंगल से वापस घर आ जाते हैं, चारा डाल देते हैं, चारा खा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती। और जिनकी इच्छाएं नहीं होती वह पशु है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप इच्छाओं का दमन करें, ऐसा नहीं कहा है। हमारे कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है कि तुम सबको छोड़ दो, बस कुछ नहीं, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, कुछ करना नहीं है, जंगल में जाकर तपस्या करनी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है नहीं। ये तो बाद के साधुओं ने ऐसी बातें हमारे ऊपर थोप दी गई। शास्त्र अलग कह रहा है, वे साधु जिनको ज्ञान नहीं था वो अलग बात कह रहे हैं। किसी भी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं कि एकादशी को भूखा रहना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, कोई शास्त्र लाके सामने रखिए, है ही नहीं ऐसा कहीं लिखा हुआ। घर में खाने के लिए स्वादिष्ट पदार्थ है, फिर भूखे काट लिए रहे, क्यों रहे? इच्छाएं हम क्यों नहीं करें? मनुष्य देह धारण की है, भद्र ने की थी, विष्णु ने की थी, ब्रह्मा ने की थी, रुद्र ने की थी। इन्होंने भी मनुष्य देह धारण इसलिए की कि वे अनंत इच्छाओं का भोग कर सकें। देवता भोग नहीं कर सकते, देवता उन इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। और मनुष्य एक ऐसी बीच की श्रेणी है, देवताओं और दानवों के बीच की श्रेणी, जो इच्छाओं को सोचता भी है और इच्छाओं को पूर्णता भी दे सकता है। इसलिए मैंने अपने शिष्यों को कभी इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया, इस बात की साधनाओं के लिए नहीं कहा कि आप इच्छाओं का दमन कर दें। इच्छाओं का दमन अपने आप में विस्फोट पैदा कर देगा। आप इच्छाओं को बहुत दबाएंगे तो आपका मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, पागलपन सा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी मन लगेगा नहीं, उतना ध्येय, उतनी लगन, उतनी एकनिष्ठता नहीं आ पाएगी। जब आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो आदमी के मन में झंझावात सा रहेगा, एक कसक सी रहेगी कि ये काम हो नहीं पाया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा मेरे चाहिए, मेरे मकान होना चाहिए, मेरी सुंदर पत्नी होनी चाहिए, प्रेमिका होनी चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं हो? क्योंकि इच्छाओं का दमन मनुष्यता का दमन है। और ये इच्छाएं अपने आप में प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक ऋषि के लिए, प्रत्येक सन्यासी के लिए आवश्यक। मैं तो सन्यासियों को भी ये कहता था कि आपकी इच्छाओं को कुचलो मत, इच्छाओं को दबाइए मत। आपकी इच्छा गंगा में 4 घंटे स्नान करने की है, 4 घंटे तैरिए, आप खूब तैरिए। और जिसमें आपको स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा है तो किसी गांव में चले जाएंगे और वहां के किसी व्यक्ति कह देंगे कि आज सब शिष्यों के लिए हलवा बनाना है, तो बनाएगा। तुम इच्छाओं को तोड़ करके जिंदा नहीं रह सकते। और गृह शिष्यों को भी यही बताया कि इच्छाओं को दमन करना, अपने जीवन को दमन करना है। ऐसी हमारे मन में सैकड़ों इच्छाएं होती हैं, समाज के वैसे नहीं कर सकते। हम संगीत, अगर मान लो आप 60 साल के हैं, संगीत सुनना चाहें, फिल्म देखना चाहें, तो बेटे बूढ़े कहेंगे अब आप क्या फिल्म देखते हैं, राम राम करिए, ये क्या है, आप छोड़िए, इसमें देखने लायक चीजें नहीं है। इसमें करिश्मा कपूर का डांस है, बहुत सेक्सी बहुत है, आप यहाँ से हट जाइए, हम बैठे देखें। और उनको बुढ़े को बेचारे उठा करके बाहर बिठा देते हैं। वो सोचता है कि करिश्मा कपूर क्या चीज है, आखिर क्या ये हमें बाहर क्यों बिठाते हैं, मगर उनको इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, क्योंकि बहू बैठी, बेटियां बैठी, वो कैसे बैठे। या फिर वो खुद भी हट जाता है कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चों के सामने बैठ के ऐसी चीज नहीं देख सकते, सब खराब है। खराब इसलिए है कि तुम प्राप्त नहीं कर सकते। जब चीज प्राप्त नहीं कर सकते उसको गालियां दी जाती है। सामने वाली बोल देंगे कि ये अमीर बहुत गंदे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, ये मैदान में बैठे हुए लुच्चे हैं, लफंगे हैं। वो बोलेगा कि उसके पास है ही नहीं, उसके पास होते गालियां देगा नहीं। जो चीज हमें नहीं प्राप्त होती उसके लिए हम गालियां देते हैं, एक भड़ास निकाल देते हैं। इच्छाएं हमारी भी है कि हमारे पास सुंदर भवन हो, सुंदर ड्राइंग रूम हो, सुंदर शरीर हो, आकर्षक दिव्यदृष्टि हो, पत्नी हो, पुत्र हो, या जो भी आपकी इच्छा है। कोई भी इच्छा अपने आप में गलत नहीं है जो नैतिक नियमों के विपरीत नहीं हो। नैतिक, हमारी नैतिकता जरूरी है, नीतिगत दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं होनी चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। और दुर्गा सप्तशती जैसा एक अद्वितीय ग्रंथ, मार्कंडेय जैसा एक अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय ऋषि इसलिए कि उसने शिव और शक्ति की दोनों को प्रत्यक्ष आराधना की, सिद्ध किया, समन्वय किया और उनको अर्धनारीश्वर का रूप दिया। पहली बार अर्धनारीश्वर की कल्पना मार्कंडेय ऋषि के टाइम में हुई कि
एक पुरुष में जब नारी के गुण आते हैं तो पुरुष पूर्णता प्राप्त कर सकता है, एक नारी में जब पुरुष के गुण आते हैं तब वह पूर्णता प्राप्त कर सकती है। खाली पुरुष तो ठूंठ बन के रह जाएगा, उसमें देखने की दृष्टि नहीं रहेगी। सौंदर्य क्या चीज है पुरुष नहीं समझ पाएगा। जब तक नारी नहीं होगी तब तो कैसे समझेगा सौंदर्य क्या चीज होती है, सौंदर्यता क्या होती है, सुंदरता क्या चीज होती है। गुलाब नहीं खिलेगा तो आप कैसे मालूम करेंगे गुलाब भी कोई चीज होता है। यदि संसार में केवल आदमी आदमी होते, औरतें होती नहीं, या गुलाब के फूल खिलते नहीं, या बगीचे नहीं होते, या बसंती हवा नहीं होती, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना रूखा सूखा जीवन होता। जीवन में प्रत्येक प्रकार के राग रंग भोग यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इनकी इच्छा रहनी ही चाहिए, होनी चाहिए। और मार्कंडेय ने इतना अद्वितीय ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में शिव के ऊपर पूर्ण ग्रंथ है, शक्ति के ऊपर पूर्ण ग्रंथ है, और उनके द्वारा लिखा हुआ शक्ति का ग्रंथ ही कई वर्षों से मान्य है कि उन्होंने अपने जीवन में भगवती दुर्गा को साक्षात किया और उनके कई रूपों को साक्षात प्रत्यक्ष करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति। छठा दिन नवदुर्गा का छठा दिन कात्यायनी का दिवस है। और कात्यायनी का ध्यान करते समय, ध्यान लिखते समय उसने कहा काला भ्राभ्राम कटाक्षी रेगुल भयदाम मौली बध्यंदु रेखा शंखम चक्रम कपाणम दिशमकरे रुद्रवंती दिनेत्राम सिंह स्कंधादि रूढ़ाम द्विविधम तेजसाम पूरयंती ध्याये दुर्गा जयाक्षाम पृथ्वीम सेविताम सिद्ध कामी। कात्यायनी अपने आप में अद्वितीय सौंदर्यमयी देवी है, सौंदर्यमयी कहा। और उसकी आंख में या शब्दों में कोई विकार नहीं। उसने कहा सुंदरता की एक आगार है, अद्वितीय सुंदरी है, और उसी रूप में ही उसकी कल्पना की जा सकती है। इस रूप में नहीं कि उसके हाथ में शंख है और चक्र है कृपाण है, इस रूप में उस कात्यायनी की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस एक शरीर से यह ज्ञात हो सकता है कि सौंदर्य क्या है, उसके माध्यम से यह ज्ञात हो सकता है कि मधुर मुस्कान क्या होती है, स्मित हास्य क्या होता है, उसके माध्यम से ज्ञात होता है कि हृदय क्या पक्ष होता है, हृदय पक्ष क्या होता है। उसके माध्यम से यह मालूम पड़ जाता है कि साधक क्या चीज प्राप्त करना चाहता है, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहता है। और केवल अंत में उसमें उसके ध्यान में, कात्यायनी के ध्यान में कहा कि जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति केवल कात्यायनी प्रयोग के माध्यम से संभव है या कात्यायनी के माध्यम से संभव है। यह इस शिविर का सौभाग्य है, और वास्तव में सौभाग्य है कि हमने जितने भी साधनाएं की वे अपने आप में उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न की, चाहे कूष्मांड साधना की, चाहे तारा साधना की। कुछ प्रवाह ऐसा बना कि शिष्य तो कम रहे यहाँ, मगर बात की प्रवाह ऐसा ना प्रवचन का कि अच्छी से अच्छी साधनाओं को आपके सामने रखता गया। गुरुदेव की, गुरुदेव की, माता जी की, गुरुदेव की, हर हर कात्यायनी शब्द की व्याख्या भी हमें समझ लेनी चाहिए कि कात्यायनी शब्द का अर्थ क्या है, उसका मूल ध्येय क्या है, चिंतन क्या है। और उसमें दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती के क्षेपक में उसने बताया कि जीवितोर्व वदान्यैव इच्छाम पूर्ति तथैव च पूर्णत्व सम्मोहनायाम कात्यायनी च उच्यते। व्यक्ति को इस प्रकार का कात्यायनी की साधना के माध्यम से पूर्ण सम्मोहन प्राप्त होता है। सम्मोहन का मतलब है कि हमारी आंखों में वह एक तेजस्विता प्राप्त हो जाए कि हम किसी को देखें और सम्मोहित हो जाए। यह अपने आप में सबसे बड़ा एक बहुमूल्य पदार्थ है या बहुमूल्य वरदान है देवताओं का, ऋषियों का, कि एक आंख में उस प्रकार की तेजस्विता प्राप्त हो जाए। आंख वैसी वैसी रहेगी, आंख में छोटी बड़ीपन नहीं आएगा, मगर आंख में वह एक चीज आ जाएगी, एक आकर्षण आ जाएगा कि हम देखें किसी को और वह सम्मोहित हो, वशीकरण में हो। संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान वशीकरण है, सम्मोहन है। अगर सम्मोहन नहीं है, अगर आप में वशीकरण करने की ज्ञान है, तो आप देवताओं को भी वश में कर सकते हैं, जड़ चेतन जीव जंगम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मेरे
सामने का एक किस्सा है, बनारस में महावीर प्रसाद पोद्दार थे, कल्याण के संपादक थे। कई बार उनका शरीर शांत हो गया। उनकी एक दोहिती थी, बनारस में रहती थी और उनके पति आज भी कपड़े के व्यापारी हैं। ये 15-17 साल पहले की बात कह रहा हूं। वह गंगा स्नान को रोज जाते थे। संयोग से मैं उस दिन वहां उनके घर पर था। वहां पर कोई सन्यासी मिला। अब सन्यासी भगवे कपड़े पहने हुआ भी सन्यासी हो सकता है और शराब पीने वाला भी सन्यासी के भगवे कपड़े पहन करके अपने आप को सन्यासी कह सकता है। उसने उसको सुंदरता को देखा कि बड़ी सुंदर है। अब सन्यासी की मर्यादा भी नहीं तोड़ सकते, और भी कई लोग थे। तो उसने उसके झोली में एक माला डाल दी। उसने कहा ये माला ले जा और घर जाकर इसको पहन लेना। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ में उस आंचल में उस माला को बांध ली और बांध करके घर आगे स्नान करने के बाद में कपड़े बदले, पति ने भी कपड़े बदले, और मैं संध्या वंदन करके उठा ही था। उठा मुझे झटका लगा कि कुछ ऐसी चीज है जो एबनॉर्मल है, जो कुछ ठीक नहीं इस घर में। क्या ठीक नहीं है मैं कल्पना नहीं कर पाया। मैंने कहा तुम स्नान करके आए? उसने कहा हम रोज आते हैं, स्नान करके आए गुरु जी। और उसने कहा कि ये आज एक सन्यासी मिला उच्च कोटि का, उसने माला दी मुझे। मैंने कहा और क्या कहा? उसने कहा घर जाकर इसको पहन लेना। मैंने कहा तुम पहन लो, अगर कहा है सन्यासी ने तो पहन लो। उसने माला अपने गले में पहनी और पहनने के बाद न मुझे बोली कुछ और न अपने पति को बोली, सीधे रास्ते से अपने गेट से बाहर निकल गई। पति कहा कहाँ जा रही है? मुझे क्या मालूम कहाँ जा रही है, तुम पूछो उसे, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा तुम इसका हाथ पकड़ के वापिस लाओ। वो गए और उसने 100 के चली गई थी, उसको हाथ पकड़ के घसीट करके जबरदस्ती घर में लाई। उसने कहा मैं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी ये भी उसको मालूम नहीं। मैंने कहा इसकी माला उतार। उसके गले से माला उतारी, उसको चेतना हुई। उसने कहा कि एकदम से जैसे झटका लगाओ, विद्युत करंट लगाओ। उसने कहा कि मेरा माइंड इतना खराब हो गया था, मुझे वो सन्यासी दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सीधी गंगा जाऊं और उसको मिलूं और उसके पास रहूं। इस प्रकार के प्रयोग भी सम्मोहन के माध्यम से संभव है। जड़ को भी, चेतन को भी, पुरुष को भी, स्त्रियों को भी, देवताओं को भी, दानवों को भी। आंख में वह क्षमता आनी चाहिए। वह क्षमता कात्यायनी साधना के माध्यम से ही संभव है। मन की जितनी इच्छाएं, कई इच्छाएं मैं बोल नहीं पाता हूं। मेरे मन में कई इच्छाएं होंगी, मैं संकोच के मारे पत्नी के सामने नहीं कह पाता हूं। मैं प्रेम करता हूं, ये बात पत्नी को नहीं कह सकता। आज श्रीवास्तव ने सारा मामला खोल दिया। तो उसने कहा कि वहां मांग बढ़ती है, वहां अब समय बैठी बैठी गुरु जी के चरणों की। मैंने कहा हमारी पत्नी नहीं थी, तूने पहले कह दिया, अच्छा किया। और शाम को कहता था अटक हो जाती। मुझे पूछती है अच्छा ये मांगे कितनी बढ़ती हैं, कितने लोग हैं? अब मैं उसको क्या जवाब देता? ऐसी कोई बात कहनी हो श्रीवास्तव तो दोपहर को कह दिया था, क्योंकि रात मेरी खराब नहीं हो गई। रात भर वो कहती लगी कि अच्छा ये, अगर उसने कहा कि तो लाख में तो एक ही सुंदर है, उनका वो तो ठीक है, लाख में सुंदर हूं, बाकी 99,999 वो कौन है? मैं तो एक सुंदर हूं पर बाकी कौन है, ये मुझे बता। आंख में सम्मोहन की क्षमता, एक कामना की पूर्ति, जो भी कामनाएं हमारी हों। और हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं, उम्र के किसी भी भाग में हो। मैंने उस प्रयोग को करवाया जहां कूष्मांड साधना के माध्यम से आप यौवनवान बन सकें। मैंने तारा साधना प्रयोग करवाया आपको, जो अपने आप में विलक्षण है। और मैं बहुत प्रसन्नता मुझे है कि मैंने आपको आज्ञा दी, आपने कैसेट एक संग्रह अपने पास रखा, मेरी आज्ञा का आपने पालन किया। उस कैसेट से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, मगर यह है कि मेरे शिष्यों के पास वह ज्ञान संचित हो सके, वे पुस्तकें उनके पास रह सके। जो तारा प्रयोग किया है वो अपने आप में विलक्षण प्रयोग था। कात्यायनी प्रयोग है वह अपने आप में 6 विशेषताओं को लिए हुए होता है। प्रथम सम्मोहनायांच, पहली बात तो उसमें उसकी आंख में सम्मोहन करने की भावना आ जाती है, सम्मोहन करने का गुण आ जाता है, वशीकरण करने का अपने आप में गुण आ जाता है। उसके लिए कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती। जो ही कात्यायनी सिद्ध हुई या कात्यायनी सिद्ध किया, उसकी आंख में अपने आप क्षमता आ जाती है। चाहे वो किसी को देखे और सामने वाला खड़ा ही रह के देखता ही रहे, चाहे ऑफिसर हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे संबंधी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो। सारे संसार के झगड़े, तनाव, इस बात के लिए आपके और उनके बीच में डिफरेंस है, आपकी पत्नी के बीच में डिफरेंस है, आपके प्रेमी और प्रेमिका के बीच में डिफरेंस है, शादी नहीं हो पा रही है, या अवसर के आपके बीच में डिफरेंस है, इसलिए कि आपकी आंख में वो सम्मोहन की भावना नहीं है। प्रथम सम्मोहनायांच, द्वितीयम पूर्णमेव च, दूसरा कात्यायनी का प्रयोग है अपने आप में मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला, किसी भी प्रकार की मनोकामना। उस प्रयोग में
किस समय मनोकामना बोलना है, किस प्रकार से करना है, यह उस मंत्र की विधि है जो मार्कंडे ने लिखी है। आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि मार्कंडे ने 106 शादियां की थी, 106 विवाह तो एक से किया, मगर उसने कहा 105 प्रेमिकाएं हैं, खुल करके कहा कि 105 प्रेमिकाएं हैं, उसने कोई संकोच नहीं किया। मगर मेरी आंख में कोई विषाद नहीं है, क्योंकि मेरी आंख में एक सम्मोहन है। मैंने सम्मोहन को पहली बार उस ब्रह्मांड से प्राप्त करके आजमाया है कि क्या मैं किसी को वश में कर सकता हूं कि नहीं, और मैंने देखा है वो वश में हुई। मैं मिलता भी नहीं हूं 4 महीने, फिर भी वो मुझे छोड़ नहीं पाती। पहली बार उस ऋषि ने भी अपनी बात को खुलासे से कहा। वो कह सकता है जिसके हृदय में ताकत होती है, क्षमता होती है। जो कमजोर और कायर होते हैं वो चुप छुपा के चलते हैं, बुज़दिल होते हैं। कोई प्रेम करना गुनाह तो नहीं, किया है डरले से किया है। अब तुम्हें कुछ कहना होता आप कहिए, जो मुझे कहना मैं आपको कह देता हूं, मगर हम कर नहीं पाते। हम बड़े इधर से उधर ताक झांक करते हुए ठेठ, तुम यहाँ आना, रसों होटल के पीछे गली है, गली के पीछे में खड़ी हो जाना, तुम आना 12 से 20 बजे, मैं 12 से 20 बजे पहुंचूंगा, और बस गए और मैं घर जाऊंगी। फादर क्या कहेंगे, मैं जा रही हूँ, अरे अभी मत जा, अभी तो तुम आई है, नहीं मैं जा रही हूँ, अच्छा भाई चलिए। ये प्रेम बस। और तुम्हारा प्रेम चलेगा कैसे? तुम्हारी आंख में वसीकरण वो मिल गई गली में, तो फिर वो जाएगी, तुम्हारे घर में आएगी तो वापिस फादर के पास जाएगी, फिर फादर के पास जाएगी कैसे, या वो जाएगा कैसे? ये एक तरीका है। जगदम्बा को साधना करने के लिए भी वशीकरण प्रयोग जरूरी है, देवताओं को वशीकरण करने के लिए भी जरूरी है, दैत्यों को वशीकरण करने के लिए जरूरी है, भूत प्रेत के साथ किसी को भी, गुरु को भी वश में करने के लिए आपके पास सम्मोहन करना जरूरी है। सीधा मुझे देखा और वश में हुआ, फिर कोई जरूरत है ही नहीं। चलो गुरु जी मेरे घर चलो, गुरु जी आप पीछे पीछे, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। पत्नी पूछे कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अभी बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हो, बस जैसे वो लड़की निकल गई थी, निकल गए आपके पीछे पीछे। मगर प्रेमी तो आप हैं, इतने प्रेमिका में एक, अब क्या क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये एक सोचने की बात है। इतने प्रेमियों को मैं खुश भी नहीं कर सकती, संभव भी नहीं, क्यों सभी बिल्कुल तैयार बैठे हैं मुझे वरमाला पहनाने के लिए। मैं फिर भी उसने कहा द्वितीयम सम्मोहन आया। दूसरे उसमें गुण यह है कि सब इच्छाएं पूर्ति होती है। तृतीयम देव उत्थानाम, जो भी साधना है, देवताओं को उत्थापन करना है, देवताओं को जागृत करना है, या अप्सरा को सिद्ध करना है, यक्षिणी को सिद्ध करना है। मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था कि अप्सरा को सिद्ध करना अपने आप में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, देवताओं को सिद्ध करना अपने आप में कोई गलत नहीं है। मगर यदि उस साधना में यदि आपके पास सम्मोहन सिद्धि है, तो उन देवताओं को, उन अप्सराओं को, उन यक्षों को, उन कुबेरों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। मैं दोपहर को 2 घंटे बैठूं और किसी गंधर्व को आज्ञा दूं कि तुम मुझे संगीत सुना, और आराम से पलंग पर बैठा और वो संगीत, देव संगीत जो इंद्र की सभा में बजाया जाता है, वह सुनो, इसमें क्या दोष? क्योंकि मुझ में वो साधना है, वह क्षमता है, मुझ में संगीत सुनने की इच्छा है। मैं गजल सुनता हूँ आराम से, गीत भी सुनता हूँ, फिर मैं गीत भी सुन लेता हूँ, गा लेता हूँ, तो क्या दोष हो गया? मगर यह तीसरी सम्मोहन साधना के माध्यम से वह उन लोगों को भी अपने वश में कर सकता है। चतुर्थम पूर्णमेव च, चौथी कात्यायनी प्रयोग का मतलब है कि हम जो पूर्णता चाहें वह पूर्णता प्राप्त हो। हम चाहें कि गृहस्थ में पूर्णता प्राप्त करें, हम चाहें संन्यास में पूर्णता प्राप्त करें, हम धन में, प्रभुता में, ऐश्वर्य में, पद में, जिस क्षेत्र में भी हम पूर्णता प्राप्त करना चाहें वह कात्यायनी साधना के माध्यम से संभव है। इतना विलक्षण प्रयोग, एक अद्भुत प्रयोग, और ये सब आज सुबह जब उन्होंने कहा कि हमारी इच्छाएं इन साधनों के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की है, हम एक आपकी तरह गुरु बन सकें, यश प्राप्त कर सकें, सम्मान प्राप्त कर सकें, अपने शिष्यों को संतुष्ट कर सकें, और आज कात्यायन दिवस है तो आज हमें प्रयोग को संपन्न करवाएं। मैं कह रहा था, वहां लड़के बैठे हैं मेरे, ये कह रहे थे कि हम भी आपके पुत्र ही हैं। दोनों बातें। आखिर उन्होंने भी इस कात्यायनी तंत्र को पढ़ा होगा, और कात्यायनी तंत्र में लिखा है कि वह व्यक्ति अभागा है जिसके आंखों में वशीकरण नहीं है, वह व्यक्ति अभागा जिसने कात्यायनी साधना नहीं की। उसके पहले श्लोक से यही शुरू है। ऋषि कह रहा है कि व्यक्ति अभागा है जिसने कात्यायनी की नहीं, वह व्यक्ति अभागा जिसके आंख में आकर्षण नहीं, वह व्यक्ति अभागा है जिसमें सौंदर्य नहीं। क्यों? पुरुष सौंदर्य अपने आप में सौंदर्य है, नारी सौंदर्य अपने आप में सौंदर्य है, वसंती हवा का अपने आप में सौंदर्य, टेंट का अपने आप में सौंदर्य, सूर्य का अपने आप में सौंदर्य। उस सौंदर्यता को पूर्ण तक साथ पी सकें, अगा सकें, तृप्त हो सकें और तृप्ति प्राप्त कर सकें, यह कात्यायनी तंत्र के माध्यम से संभव है। मगर इतनी बात कहने के बाद एक बात और की, यह अपने आप में तांत्रिक प्रयोग है, मांत्रिक प्रयोग नहीं है। और तांत्रिक प्रयोग का मतलब ये नहीं कोई शराब चढ़ाई जाए, मांस मदिरा, ऐसा शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि तंत्र में कहीं मांस मदिरा, मध्यम मांसम था, मत्स्य मुद्रा मैथुन मकार पंचवर्गीय शास्त्र तांत्रिक बहुच्चति।
ये तो गोरखनाथ के बाद भ्रष्ट साधुओं ने ऐसे श्लोक बना दिए, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वह तो अपने आप में सामान्य प्रक्रिया है। जैसे मैं ग्रस्त होकर के उस प्रकार की साधना कर सकता हूं, वैसे आप भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। मगर तीक्ष्ण साधना है, गोपनीय साधना है, उच्च कोटि की साधना है, अद्वितीय साधना है। क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसे कात्यायनी ग्रंथ, तो कात्यायनी के बारे में कई ग्रंथ चौखंबा में प्रकाशन हुए हैं, कई प्रकाशनों में छापे हैं, मगर उन प्रकाशनों में सही ढंग से कात्यायनी की व्याख्या हुई नहीं है, सही ढंग से कात्यायनी के बारे में लिखा ही नहीं गया है, सही ढंग से कात्यायनी का मंत्र ही उल्लिखित नहीं है। आप एक बोर्ड पे कुछ लेकर के चित्र बना दीजिए कि ये कात्यायनी देवी है, अब आप इसको मना नहीं कर सकते कात्यायनी देवी है कि नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। कात्यायनी के हाथ में तलवार परसों कुछ है ही नहीं। वह पूर्ण सौंदर्यमयी है, पूर्ण श्रेष्ठमयी है, पूर्ण वशीकरण युक्त है, प्रभावपूर्ण है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, जिससे व्यक्ति के मन में इच्छाओं का दमन नहीं हो, वह सोचे वह काम हो जाए। और ऐसा और तंत्र के माध्यम से करने का मतलब है कि मंत्र उच्चारण सही तरीके से करें। घर में कर सकते हैं, मैं अपने घर में करता हूं, आप कर सकते हैं। वह एक तरह से मंत्र ही है। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, और उससे और केवल 6 दिन की 7 दिन की साधना है। ऐसा नहीं 6 महीने बैठे बैठे माला जप रहे हैं और उसके बाद सिद्ध हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। साधना इतनी लंबी नहीं होती। कल भी मैंने आपको साधना दी कि आपको 14 दिन साधना करनी है, और पूरी जिंदगी में 14 दिन बहुत बड़े कीमती नहीं होते। ये बात है कि कल भी जो मैंने प्रयोग आपको करवाया था तारा, वह एक तांत्रिक प्रयोग था कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। मैंने बार बार एक चीज को 2-3 बार दोहराया कि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए, सामने ऐसा यंत्र होना चाहिए, चावलों की ढेरी होनी चाहिए, सफेद वस्त्र होना चाहिए, लकड़ी का बाजूट होना चाहिए। ये सब इसलिए कहा कि उसमें न्यूनता नहीं चल सकती, जो बताया वो बिल्कुल स्पष्ट हो। कई लोगों ने प्रश्न लिखे, आज शाम को मैं जवाब दूंगा, उन लोगों को बताऊंगा जो उनकी जिज्ञासा है इस संबंध में। तो कल भी वह एक तांत्रिक प्रयोग ही था, एक तरह से मंत्र प्रयोग था, आज भी मंत्र प्रयोग ही है। मगर सब साधनाओं की अपेक्षा ये कात्यायनी प्रयोग इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि इससे एक व्यक्ति सहस्र श्रीरेखाम सहस्र पुरुष, यजुर्वेद में कहा है कि व्यक्ति की एक आंख नहीं होती है, 2 आंख नहीं होती, सहस्राक्षी होता है। 1000 आंखें होती हैं व्यक्ति के शरीर पर। आंख ऐसी होती है, आंख बंद कर लीजिए और यहाँ पर मक्खी बैठी तो आपको मालूम पड़ जाएगा मक्खी बैठी, यहाँ चिंटी चल रही है तो आपको 2 मिनट मालूम पड़ जाएगा चिंटी चल रही है। आपने चिंटी देखा नहीं कि चिंटी है कि नहीं, मगर आपको एहसास हो गया चिंटी है। उसमें भी आज की जो आंख थी खुली थी, उसने बता दिया कि चिंटी चल रही है या मक्खी बैठी हुई है, या पास में कोई भी आके तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी माँ आके पास में बैठी है, आंख बंद किए हुए हो। उसकी घ्राण से, उसके पास बैठने से अपने आप एहसास हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में 1000 आंखों से युक्त है। सहस्र श्रीरेखा, उसके 1000 सिर हैं, सहस्र पाद 1000 पैर हैं, सहस्र बाहुभ्याम 1000 हाथ व्यक्ति के, पुरुष के, और 1000 नेत्रों से यदि वह देखता है तो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। फिर केवल ये टेंट और पर्दा और मुझको और तुमको देखने की जरूरत नहीं है। सहस्र श्रीरेखाम सहस्र पादभ्याम 1000 आंखें उसकी जागृत हो जाए पूरे शरीर में। प्रत्येक शरीर में जितनी जागृत और अजागृत आंखें होती हैं वो सब जागृत हो जाएं। इसलिए वेद में, यजुर्वेद में बताया गया कि पुरुष अपने आप में एक सिर या 2 आंख का ही नहीं होता। जब उसकी 1000 आंखें खुलेगी तो अपने आप में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है, तब अपने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर सकता है, तब सही अर्थों में पुरुष बन सकता है। जो मैंने पुरुष की व्याख्या की थी, नर और पुरुष में डिफरेंस। आज वास्तव में बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। कल रात को मैं नींद पूरी ले नहीं पाया था, क्योंकि रात को मुझे खुद को अपने प्रयोग करने थे। सुबह जल्दी से इनको प्रयोग शुरू करवा दिए, और मेरी भी इच्छा थी कि ऐसी कोई विद्या गोपनीय नहीं रह सके जो आपके पास नहीं आ सके। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी है वह सबका सब आप में उंडेल दूं, दे दूं, पूर्णतः साथ दे दूं। आप जहां भी जाएं, आपका शरीर, आपका चेहरा चुंबकीय हो। एकदम जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, सामने वाले को खींच ले। आप अपनी आंखों के माध्यम से देख सके, एक आंख में 1000 आंखों के माध्यम से। और ऐसे प्रयोग उनकी किताबों में नहीं है। मेरे पास कात्यायनी तंत्र के बारे में कोई 40 किताबें लिखी हुई है, कोई चौखंबा से प्रकाशित है, कोई मोतीलाल बनारस के यहाँ छपी हुई है, कोई खेमराज श्रीकंदास के यहाँ छपी हुई है, मगर वो विधियां उसमें है ही नहीं। इसलिए नहीं मैं कोई पंडित हूं, मैं कोई विद्वान हूं और कोई विद्वान नहीं है। विद्वान मुझसे ऊंचे होंगे, मगर शायद उनको ये ज्ञात होगा ही नहीं, इसलिए लिख नहीं पाए। 4 कात्यायनी की पुस्तकें लिख करके आप भी एक 5 की किताब लिख सकते हैं। उसमें क्या है, थोड़ा मसला इससे लिया, थोड़ा इससे लिया, थोड़े से लिया, एक मंत्र उससे लिया, विधि उससे लिया, किताब छाप दीजिए 40 पेज की।
उससे प्रामाणिकता नहीं बन सकती। प्रामाणिकता तब बन सकती है जब आप स्वयं अपने जीवन में उसको सिद्ध किया हो। सिद्ध किया हो तो अनुभव होगा कि ऐसा है। जब सिद्ध किया नहीं तो लिखना, ग्रंथ लिखना बेकार है। ये कहते नहीं, पर मैं तब तक नहीं लिखूंगा जब तक सिद्ध नहीं कर लूं। किताबों के माध्यम से आपको ज्ञान नहीं दूंगा। किताबी ज्ञान अपना अपना अधूरा है, उसमें आपको सफलता मिल नहीं सकती। और मेरा शिष्य कहीं जाए और उसमें चुंबकीय आकर्षण नहीं हो, लोग खींचे हुए के पास नहीं आए, तो मेरा गुरु होना भी बेकार है, आपका शिष्य होना भी बेकार है। कुछ तो आप में विशेषता होनी चाहिए कि ये डॉक्टर सीमाली के शिष्य हैं या गुरुदेव के शिष्य, कुछ तो होना चाहिए डिफरेंस। एक जैसा शिष्य क्या, ऐसी हर क्षण आपके प्रति इच्छा रहती है, हर क्षण आपके प्रति भावना रहती है। और वास्तव में आज कात्यायनी इस छठे दिन उसी मार्कंडेय ने जिस प्रकार से सिद्ध साधना की थी कात्यायनी की, ठीक उसी मार्कंडेय को मंत्रों से आहूत करके बुला करके और उनकी उपस्थिति में मैं इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, जिसका आपका पूरा शरीर 1000 आंखों से युक्त और चुंबकीय और आकर्षण और वशीकरण से युक्त होकर के आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, ऐसा प्रयोग मैं आपको शाम को संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना तो कामना पूर्ति प्रयोग। पुनः गणपति को स्मरण करें। दीर्घाननं पूर्वमदैवतुम्बं वन्देत्मकायं परमं प्रसीदं सिद्धेश्वरायं गणपत्यरूपं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हे विघ्नेश्वर, विघ्नों के नाश करने वाले भगवान गणपति, मैं आपके अधीन होकर के उस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं जिससे कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ति हो सके और मैं अपने जीवन में इस ग्रस्त जीवन को पूर्णता के साथ संपन्न करता हुआ निरंतर आगे की ओर अग्रसर हो सकूं। तत्रादो पूर्णमासाम संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। ओम भार्गव सेवठंडे जम्बूदीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समसे समको सुमता 2052 चैत्र मासे सुबह सुक्रिया सुक्तायाम रात्रो शाम पुरुषम गुरुवासे पापलक्ष्मी पापलक्ष्मी श्रीकाल भोगनम सा एतोस्मानम सकृते कल्याणतम मा मनोमन कामना सिद्धाय कात्यायनी प्रयोगान एतोस्मानम शक्ति अमुक गोत्र तन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक नामनाय अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम मम विशेष मनोकामना सिद्धाय एतोस्मानम कृते कल्याणतम नमः सासा चिंत्यामि पुरुष्याम एतोस्मानम सातव्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रम जलम प्रक्षेप। यंत्र के ऊपर पास में जल हो, जल डाल के इसको जल से धोइए। नहीं तो मानसिक रूप से ऐसा सोचिए कि इसके ऊपर मैं जल डाल के धो रहा हूं। ओम वर्णुष्योत्तम महर्मसी वारुण सौ वर्णुष्या रेत सदन से वर्णुष्या मासीद। तथा दुग्ध स्नानम, दूध से स्नान करवाइए। ओम पया पृथिव्याम पयो कदी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पैश्वती वृषा संतमयम मां कदी स्नानम दही से। ओम नदी क्रावणो अकारि बनांग सुबिनो मुखा कर्तन आय गुंखितारिकता दधि स्नानां के घट स्नानं समर्पयामि। ओम गतम मिमिक्षे गतम शयो निगतेस्तो गतम श्रीराम अनुपदमा वहमा दश स्वाहा गतम रखव्यम गत स्नानां ते मधु स्नानं शैर से। ओम मधु वातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधव माधवीन संतवो खदि मधुनक्तमुतो खसो मधु पार्थिव भूमरजा मधुद्यो उसका पिता मधुमाम नो वनस्पति मधुमाम अत सूर्य माधवीरगावो वनुतनाम मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम साइकोस्तैः शनिगंग विरसी सकुष्टा सविरंद्रो गणेना सद्गुंसो बाबा सुगुणवाम प्रतिताम गिरस्ताम साम शर्करा स्नानं समर्पयामि। तत्र दु पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पंचनद्या सरस्वती अपि सो तथा सरस्वती पंचधा सो देशे भवसरिता पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षोर्णसे रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता से रोदन शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। प्रक्षयामि। इनको पहुंच दीजिए। आप पर दुपट्टा है, दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तिलकम कृत्वा केशर से या कुंकुम से तिलक करिए। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारिणीं अक्षं समर्पयामि मां। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमन्नद्याम दुःखतस्तोकत सुभान बहुप्रानुष्ठयामि दियोजान अक्षं समर्पयामि अक्षान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मया दानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि निसन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्भव। एतोस्मान् सा कात्यायनी ध्यानं समर्पयामि नमः। उसके सामने कात्यायनी ध्यान करिए, इस यंत्र के सामने।
ओम काला प्राकटाक्षैर्विपुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशकमभिकरे रुद्वन्तीदिनेत्रां शून्यस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गा जयाक्षां त्रिदशपर्वतां सेवितां सिद्धिकामै। मैं अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए सेवितां निरंतर आपकी सेवा करता हुआ उन विशेष मंत्रों के माध्यम से मनोकामना पूर्ति कर रहा हूं। एतोस्मानं सखते कल्याण पम सात ब्रह्मजमो ज्योति पूर्वा सूर्यं समर्पयामि मां। ओम तस्देवहितं पुष्टा चक्रमशता शिं सरदा संजीवे सदा सतगु सुनियाम सदा सतम पब्रवाम सदा पुरुषार्थभ्यम संप्रदे। अब आप यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। दोनों हाथों में यंत्र लेकर के उसके ऊपर रुद्राक्ष और ब्रह्मांड पर तीनों रखिए। फिर आप मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखें। ये दोनों हाथों में रहे और मैं इसमें बीच में 3-4 प्रसंग आएंगे। एक प्रसंग तो आपका गोत्र क्या है तो आप गोत्र उच्चारण करें, आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम उच्चारण करें। तब आपकी पहली मनोकामना जो सबसे ज्यादा तीव्र है, ये मेरी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। जैसे आप मान लो 20 इच्छाएं हैं तो सबसे ज्यादा पहली इच्छा क्या है, फिर द्वितीय मनोकामना, फिर तृतीय मनोकामना, फिर चतुर्थ मनोकामना, फिर पंचम मनोकामना और फिर अंत में अन्य समस्त मनोकामनाएं। तो वे जो 5 मनोकामनाएं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो आपकी जो भी ऐसी इच्छा हो जो ज्यादा जरूरी हो, जब मैं कहूँ प्रथम मनोकामना तो आप मन में उस मनोकामना को सोचे, फिर दूसरी मनोकामना तो दूसरी मनोकामना सोचे, छठी बार में अन्य जितनी भी मनोकामना वे आपकी पूर्ति हो। ऐसा नहीं करूँ। लेकिन मेरी तरफ और हाथों में यंत्र होगा, यंत्र के ऊपर गुटिका होगी और कई किलो वेदन होगा। सीधे बैठ जाए। ओम पूर्णाम दविवराम पतस्पूर्णाम पुनरापतौ सुकाम मोदिमो सदखतो हो साचित्तिंजा पूर्वा चित्तिं जुमन सागसिनता देवा इहा गमन वीति होत्रा ऋता व्रता प्रत्ये विश्वस्य भूमनो ज्योम शुक्रमणि विश्वाहादाभ्यगुं नवे सप्ता ते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सुतां प्रियाणि सप्तोत्तराः शब्दात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसुतेन स्वाहा दत्तादुपनाम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक पिता, अपने पिता का नाम बोलिए। ताम पुत्र, अपना नाम बोलिए। ताम शिष्यतां पूर्वायतोस्मानं कृते कल्याणं मम सपुष्य एतोस्मानं कृते मनोकामना पूर्वं कात्यायनी सा पूर्णस्य प्रयोगां स एतोस्मानं चिन्तये सा चिन्त्यामि विचिन्त्या वृक्षणा पूर्वासतुभ्यम् इदमचिन्ते वो ज्योति पूर्वा द्रवा पतस्पूर्णा पुनरापतकाम मोदिं समर्थिं सा गंगा पूर्वातसा सत्यमि कल्याणं कल्याणश्चेतसां सहस्रिका पूर्वा सहसा सहस्रपात सबु मृद्गु सुताभ्वात् विसुतां पूर्वसं प्रथम मनोकामना पूर्णत्व प्राप्ताय। पहली मनोकामना मन में सोच लें। दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजात्वाय सहस्रम अथो जीवे सर्वस्तम्मा चित्तं जो मनसागते मिथा देवा इह गमन वीति होत प्रारितावदा प्रत्येक विश्वजभू मनो ज्योम शुक्रमणि विश्वाहादा विद्युन्नवे सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सुधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तत्वाय यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्वगते स्वाहा। द्वितीय मनोकामनां पूर्तिः तत्काल चित्तिंजा पूर्वा एतोस्मानं कल्याणं पूर्वा सजते दिवोः दिवा पृथिव्या मध्या पूर्वा पूर्वा सचिंजामि कल्याणतां समस्ता एतोस्मानं दीर्घा पूर्वस्य पूर्व सचिंजामि तत्योद्मा पूर्वा तृतीय मनोकामना सिद्धि प्राप्त हो सा तृतीय मनोकामना सिद्धि हेतु स्वानुकृतिक्रांतम मम समस्त मंत्रेण रूपेण तंत्रोक्त रूपेण सा देवत्व रूपेण शाक्ति रूपेण सांख्योक्त रूपेण शैव रूपेण वैशव रूपेण समस्तां ब्रह्मस्वरूपेण एतस्मानं सा कृते कल्याणं शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्धिस्थाय मम अनुमाचित कामना सिद्धाय चतुर्थ मनोकामना पूर्णत्वम् एतस्मानं चौथी मनोकामना सोचे दीर्घश्याम थोड़ा पूर्वा सजामि नमो चिंता सा पूर्वा सा दीर्घश्याम उग्रश्च अभिमसद्वाम पश्च दुनिस्य सा सुमांश्याम वेगवाम चपिक स्वाहा अनस्वाम विद्या रुद्रा वसुभ समिधतां पुनर्ब्रह्माणो वसुं जमे वसुनि तत्वा तन्नो मृतस्य सत्या संतोषमान से कामाः। पंचमं मनोकामनां पूर्तिः सा दीर्घो सा कल्याणकं मम गुरुत्वे सामुद्रिगोत्र सकृतो सागाध्यायेन नानसीमारिता मिथिलेश्वरं पुरुषां दीर्घो होवता वा पूर्वासा कर्तव्य कल्याण ताम दीर्घो सा पूर्वादस्मं तांत्रिकरूपेण संकंभा पूर्वसं कंभा पूर्वसं ध्वांक्षं धुवा पूर्वासा चिंत्यामि धूम धूम धूजते ताम पूर्वा पुरुषोनि खिंचं च पूर्वसा दीर्घा 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 कृत्यो कल्याण ताम पूर्व कात्यायनी सा पूर्वादस्मं शिशां स्वपुरुषं विश्वामित्र रूपेण गर्गत्री कणाद पुरस्ते रूपेण सा चैतन्य रूपेण ब्रह्म स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण नक्षत्र स्वरूपेण वेद स्वरूपेण स्वरूपमा सूर्य स्वरूपेण चंद्र स्वरूपेण समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण कात्यायनी मम समस्त मनोकामनां पूर्ति प्रयोगां सा एतस्मानं सर्व भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त निमित्तं मनोकामनां पूर्तिं प्रयोगा सा रोगं न शोषा न दुःखं न दारिद्र्यं न कष्टं न पीड़ा सुखा सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तं समस्त मनोकामना सिद्धिं पूर्णत्व प्राप्त निमित्तं
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णतम सा तुभ्यम एकदम मर्चितम वो ज्योति पूर्वा कल्याणतम एतम सा अंका से हंगा से पूरा सा अह सा पूरा समी कल्याणतम दीर्घो सा तुभ्यम संपदे। इस यंत्र को दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए और उसके ऊपर गुटिकाओं को रख दीजिए। तत्रादु गुरु पूजनम, गुरु पूजना करिए। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु जनक गुरु आवाहनम समर्पयामि मां। गुरु आवाहनते पाद्यम समर्पयामि मां, पाद्यांते अर्घ्यम समर्पयामि मां, अर्घ्यांते आचमनीयम समर्पयामि मां, आचमनीय स्नानम समर्पयामि मां। ओम पयोदधि गतम चैव मधु च सर्करायतम पंचामृतं देवस स्नानार्थं प्रकृताम्। ओम पंचनद्या सरस्वती पंचदासो देशे भवता पंचम स्थानांते सुदृढ़ स्थानम। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्वंद्वा सुदृढ़ स्थानम संक्राम नाथ केशरम तिलकम कृत्वा। नमो शरणताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय खुरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणा तिलकान्ते कृत्वा अक्षमालां पूर्वतोस्मानि पुष्पमाल्यं समर्पयामि मां। तां सुमालानि सुगन्धीनि मालित्यादिनो मया दान पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि मां। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि मां, धूपान्ते दीपं दीपान्ते नैवेद्यं नैवेद्यान्ते प्रतिष्ठां प्रतिष्ठान्ते समदक्षिणां समर्पयामि मां। दक्षिणान्ते दक्षिणा गर्भ एतोस्मानं सा पूर्ते किलान्तं हिरण्यगर्भः गर्भसमेन बीजमासो अनंत पुण्य फलवता शान्तिं प्रचमे। दक्षिणान्ते पूर्व यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातनानि च तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनोदः। तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनयां पूज्यां सांगायस्य परिवाराय सायुधायस्य शक्तिकाय तपूर्तम तुभ्यम संपदे। तत्यादु मंत्रम पठेत। इसका छोटा सा मंत्र है, मैं आपको मंत्र उच्चारण करवा देता हूं। केवल 2 बीज हैं और बीच में कात्यायनी प्रयोग है तो उस्मान से बोले ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम। ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम। ओम ह्रीं कात्यायनीयै ह्रीं ओम। ये किसी भी माला से इसका मंत्र जाप हो सकता है। इसको नित्य 1 माला मंत्र जाप करने की जरूरत है और 21 दिन करने की जरूरत है, या 21 बार माला होनी चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। पर 1 दिन में 1 माला होगी, 2 दिन बीच में छूट जाए तब कर सकते हैं, ऐसा भी कोई बंधन नहीं, रेगुलरिटी हो, किसी भी समय कर सकते हैं। ये माला स्फटिक हो या कीक माला हो, पर तुलसी या चंदन की माला से नहीं हो सकता, भक्ति माला से नहीं हो सकता, साधनात्मक माला होनी चाहिए। दीपक अगरबत्ती की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं अग्नि स्वरूप होते हैं। ये मंत्र जब पढ़ें तब नीचे आपका आसन होना चाहिए और पश्चिम या उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए आपका, उत्तराभिमुखम प्रक्षेप। इसमें पहली बात यह है कि आप हाथ में संकल्प लेना अनिवार्य होता है। रोज आदमी जल लें कि मैं अमुक कार्य की पूर्ति के लिए ये आज माला जप कर रहा हूं, जैसे कोई विशेष कार्य उसमें आ गया हो उस कार्य के लिए, या सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्ति के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, मैं समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, या आज मेरा ये कार्य होना चाहिए इसके लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप रोज संकल्प जल्द लेकर के फिर माला मंत्र जाप करें और आप देखें कि उस दिन अनुकूलता आपको प्राप्त होती ही है, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्धि प्रदान करने के लिए 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, 120 बार मंत्र जाप करना आवश्यक नहीं है। ये अपने आप में आपके शरीर में कात्यायनी सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, नित्य प्रयोग करने की जरूरत है। और केवल 21 दिन इस मंत्र जाप को होना चाहिए, रोज 1 माला और 21 दिन को या रात्रि को, सुबह या शाम, किसी भी समय हो सकता है। मगर एक बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि समय उसमें निश्चित होता है। जैसे आपने कल दिन 8:30 बजे मंत्र जाप किया
तो दूसरे दिन भी 8:30 बजे ही करेंगे, 8:35 या 8:50 में नहीं करेंगे, तीसरे दिन भी 8:30 बजे ही करेंगे। कोई एक समय मुकर्रर करेंगे और उस समय पर वो मंत्र जाप हो, एक माला मंत्र जाप, और 21 दिन के लिए मंत्र जाप। पुरुष या स्त्री कोई भी बालक या बालिका इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। उसके बाद में इस यंत्र को अपने घर में रख लें और 4 महीनों के लिए घर में यंत्र रखने के बाद में उस माला को और उस यंत्र को नदी में प्रवाह कर दें या तालाब में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में रख दें। ये इसका विधान है। माला 21 दिन तक मंत्र जाप करने के बाद में वो यंत्र घर में रहेगा और कुल 120 दिन तक घर में रहेगा। उसके बाद यंत्र को प्रवाहित कर देने की आवश्यकता है। मैं आपको इस प्रयोग के लिए एक बार फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि निश्चय ही आपकी समस्त दैहिक और भौतिक तीनों मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी गुरुदेव तुम्हारी याद न हो। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी गुरुदेव तुम्हारी याद न हो। वो याद नहीं जिसमें तुमसे, वो याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी भरी याद न हो। वो याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी याद न हो। दिल ही नहीं जिस दिल में गुरुदेव तुम्हारी याद न हो। याद नहीं है वो जिसमें हो चाहना तुमसे मिलने की। फरियाद नहीं है वो जिसमें हो चाहना तुमसे मिलने की। वो चाह नहीं जिसमें की तेरे, वो चाह नहीं जिसमें की तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। कुछ जो से जुनू आवाज न हो। क्या जिसमें उल्फत वो